वेलकम टू मोशंस अकेडमी। जैसा कि बेटा अपना टॉपिक चल रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सरल रेखा की बात अपन कर रहे हैं। तो सरल रेखा के कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं और अपन आगे जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात आज करने वाले हैं। और आप लोग देखो, मैंने पहले भी कहा है आपको, पेन कॉपी साथ में लेके बैठोगे, है ना। मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें देखो वीडियो तो देख रहे हो, लेकिन एज ए क्लास आप करोगे तो पेन कॉपी साथ में लोगे और पहले के सारे वीडियोस हमेशा नेक्स्ट क्लास आने से पहले देख के आप लोग रिवीजन करते हुए आओगे, ताकि आपको वो वीडियो में बहुत कुछ बातें सीखने को मिल जाएगी। याद के याद अपने को बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा बार बार। ठीक है क्या बेटा, समझ रहे हैं मेरी बात? देखो आगे हमने पढ़ा था, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की बात हम लोग कर चुके हैं। किसकी बात कर चुके हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कर चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं इमेज ऑफ अ पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट with respect to a line। किसी रेखा के सापेक्ष, किसी रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, किसी रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, ये अपन पढ़ रहे हैं ना। किसी रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति। देखो बेटे, स्थिति नहीं रे यार, स्थिति नहीं बेटा ना, एक मिनट रुक जाना। स्थिति नहीं, किसी रेखा के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब, इमेज की बात कर रहा हूँ, किसी बिंदु का प्रतिबिंब। देखना बेटा, अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक की बात तो कर ली ये वाली, कि ये पॉइंट है आपका x1, y1 पॉइंट है और ये लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये फुट तक की तो बात आपने कर ली, इसको अपन ने लिख दिया था अल्फ़ा बीटा। अब हमें क्या करना है, इमेज निकालनी है, इसका प्रतिबिंब निकालना है। तो इमेज का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जो रेखा है वो एक दर्पण की भांति मैं इसको मान लूँ मिरर की तरफ है, जिसमें पढ़ते हो ना, मिरर की तरह या दर्पण की तरह मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अपन जानते हैं कि जितनी ऊंचाई पर क्या होता है आपका, जितनी ऊंचाई पर आपका वस्तु होती है उतनी ही नीचाई पर उसका क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, उतनी दूरी पर। तो यहाँ पे देखो, इसके प्रतिबिंब की बात करोगे तो ये इतने ही नीचे मैंने मान लिया कि इस पॉइंट का, मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट की इमेज यहाँ पे बन रही है। अल्फ़ा बीटा इसको लिख रहा हूँ की बार में, क्योंकि मुझे ये फाइंड करना है, तो मैंने अल्फ़ा बीटा इसको मान लिया। ये तो बात कंफर्म हो गई कि ये पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा क्या, ये पॉइंट x1, y1, ये पॉइंट अल्फ़ा बीटा। तो ये पॉइंट इसका क्या है, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु है। ये पॉइंट इसका क्या है, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु है। ये पॉइंट इसका क्या है, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु अपन ने पहले लिखा था, तो वहीं पे क्या होगा बेटा, इसका भी करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मतलब तरीका क्या, मतलब ये पॉइंट जो होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु यहाँ निकाल लोगे, वो मध्य बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो एक अल्फ़ा बीटा की समीकरण सेटिस्फाई करके आ जाएगी। सेकंड, वही इसका, इसके ढाल और इसका ढाल, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर। तो अल्फ़ा और बीटा यहाँ से दो इक्वेशन आ जाती है और सोल्व करके निकाल लिया जाता है। बट अपन वो लेंदी अप्रोच है, अपन उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। हम तो हमारा जो फॉर्मूला था उसको ही लर्न कर रखा है अपन ने। अल्फ़ा माइनस x1 बटा ए बराबर क्या है, बीटा माइनस y1 बटा बी बराबर माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 2 टाइम्स हो जाता है बस, बाकी सब सेम है, क्योंकि डबल हो गया ना, वो तो मिड पॉइंट ही था और अपने को उतनी दूरी और चलना है नीचे, तो उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देंगे। भाई अल्फ़ा निकालना होगा तो इसको इसके बराबर, और बीटा निकालना होगा तो इसको इसके बराबर कर दोगे। तो इस तरह से अपन इसको फाइंड कर सकते हैं। किसी बिंदु का किसी रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। ठीक है बेटे, देखो आगे, देखो आप नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट देखना बेटा,
नेक्स्ट मतलब इसका एग्जाम्पल करेंगे अपन। तो क्या होगा एग्जाम्पल, फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट है बेटे आपका इमेज ऑफ अ पॉइंट -1, 2 विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन है आपकी बेटा x + 2y -3 = 0। तो अपन कह रहे हैं कि बिंदु -1, 2 का रेखा x + 2y -3 = 0 के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करो। ये लो बेटे, हाँ या ना, क्या है फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, अल्फा -x1 बटा बीटा -y1 बटा बी -2 टाइम्स ax1 + by1 + c बटा रूट ओवर वो बटा a² + b², है ना। देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, x की जगह रख देंगे x1, x की जगह तो ये पहले अल्फा -x1 कितना है, x1 है -1 तो ये +1 हो गया, बटा a कितना है 1 बराबर बीटा -y1, y1 कितना है आपका 2 बटा b है आपका देखो 2, बीटा -y1 बटा b बराबर -2 टाइम्स ऑफ a इंटू x1, a का मान कितना है 1 और x1 कितना है -1 प्लस b कितना है 2 और y1 कितना है आपका 2 और c जो है -3 बटा a² + b², a का स्क्वायर कितना है 1 और b का स्क्वायर है 4। ठीक भाई, तो आप यहाँ से देखोगे a² + b², तो ये इसको इसके बराबर, और इसको इसके बराबर किया तो देखो अल्फा आ जाएगा, इसको हटा दो पहले, ले लो, है ना। तो अपन क्या करें, पहले तो इसको सोल्व कर लो तुम इसको सोल्व कर लो पहले। तो ये हो गया अल्फा + 1/1 बराबर बीटा -2/2 बराबर माइनस टाइम्स, देखो क्या बनेगा 2 और अंदर है क्या आपका -1 -3 + 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन रहा है अपना एक तरह से बेटा -4 + 4 0 हो गया, तो ये हो गया 0, -1 -3 -4, ठीक है 0 हो गया ना। तो आपका देखो क्या आ गया, अल्फा + 1 बराबर 0 और एक आपका आ गया बीटा -2/2 बराबर 0। तो यहाँ से वही निकल जाएगा अपना, फिर डायरेक्टली पॉइंट सेम ही आ जाएगा आपका, पॉइंट आपका आ जाएगा देखो बेटा, यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा -1 और बीटा बराबर हो जाएगा आपका +2, एक इत्तेफाक आ गया ना, -1 और 2, तो इमेज आ जाएगी -1, 2 आ जाएगी। तो इस रेखा के सापेक्ष जो है बेटे, इस रेखा के सापेक्ष ये बिंदु का प्रतिबिंब वही रहेगा जो पॉइंट है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ये रेखा अपन ने पर्टिकुलरली ऐसी ली है, तो यहाँ पे अपन इस तरह से लिख देंगे। तो ये हो गया आपका देखो ये बात अपनी हो गई है कंप्लीट। तो इमेज इस तरह से निकाल लोगे, बस वो जो परपेंडिकुलर था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसमें बस 2 से गुणा कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, हाँ है ना। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बेटे, कर सकते हैं ना, कर सकते हो ना बेटा। देखो आगे देखो, और बात करते हैं अपन। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा यहाँ पे कॉनकरेंसी का, कि 3 रेखाएं जो है आपकी वो कॉनकरेंट कैसे होगी, या 3 रेखाएं हैं उनके कॉनकरेंसी के लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कंडीशन ऑफ 3 लाइन्स, कंडीशन ऑफ 3 लाइन्स टू बी
टू बी कॉनकरेंट, कंडीशन ऑफ थ्री लाइंस टू बी कॉनकरेंट, तीन रेखाओं के संगामी, तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध, तीन रेखाओं के संगामी होने का प्रतिबंध। ये बात अपन करेंगे बेटा ना, क्या होता है ना संगामी होना, क्या होता है, तीन लाइंस का कॉनकरेंट होना क्या होता है, वो देख लोगे आप यहाँ पे, थ्री लाइंस टू बी कॉनकरेंट, वो बात अपन कर रहे हैं। तो तीन रेखाओं के संगामी होने का मतलब होता है, देखो बेटा ये से ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3, इसकी इक्वेशन है अपनी, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये लाइन L2 में ले रहा हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और ये लाइन L3 आप ले लो, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। हाँ है ना, अरे सही बात है कि ना, ये तीनों लाइंस कॉनकरेंट होने का मतलब, संगामी होने का मतलब, ये तीनों लाइंस एक ही बिंदु से गुजरेगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो तीनों का एक सेम पॉइंट होने वाला है। तो अपन ये बात करते हैं, अब आप समझना मेरी बात ढंग से। अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो x और y की दो समीकरण अपने को दे रखी होगी। x और y की दो समीकरण अगर अपने पास है तो अपन x का मान और y का मान, दोनों का मान निकाल सकते हैं क्या? हाँ या ना? अगर x और y की दो समीकरण अपने पास है तो अपन x का और y का दोनों का मान निकाल सकते हैं क्या बेटे? निकाल सकते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के मान से x और y निकाल लिया सपोज करो मैंने, तो ये पॉइंट मेरा आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट से ये तीसरी रेखा गुजरेगी, ये मेरे को पता है, तो मैं उस पॉइंट से इस तीसरी रेखा को गुजार दूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तीन आपके पास लाइंस हैं, इन तीनों लाइंस के लिए पहली बात तो ये लिखोगे कंडीशन फॉर कॉनकरेंसी, कंडीशन फॉर कॉनकरेंसी, संगामी होने का प्रतिबंध, संगामी होने का प्रतिबंध। ये लो बेटे, तो संगामी होने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कि ये ध्यान रखोगे आप, ये स्थिति होती है तीनों के कोफिशिएंट लेके आप जो है यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, इनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसको क्या कर दोगे, 0। ये कंडीशन होती है, ये आपको एक तो ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखनी है, कंडीशन ऑफ थ्री लाइंस टू बी कॉनकरेंट, तो उसके लिए ये कंडीशन होती है आपकी। एक बात और सुनोगे, देखो यहाँ पे अच्छे से सुनना, मैं तीन लाइंस ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा मैं, सुन लो तुम ऐसे एक बार, मैंने ऐसे लिखा, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0। अरे रारा, अभी तो चला गया था बेटे, मैं वापस आ गया, देखो इधर देखने एक बार, ये ले रहा था मैं, ये है ना c1z नहीं ना, 3D की बात नहीं कर रहे, 2D की बात कर रहे हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस k बराबर 0, ये लिख दिया मैंने, और एक लिख दिया मैंने a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। अब देखो बेटे, आपसे कहा गया कि फाइंड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी, रेखाओं के संगामी होने, नहीं फाइंड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी नहीं, आपसे कहा गया इफ द थ्री लाइंस आर कॉनकरेंट फाइंड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी,
यदि तीनों रेखाएं संगामी हो तो के का मान ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे बेटा, आपको पता है मैं सारणिक बना के जीरो करूँ या तो डिटर्मिनेंट बना के, या मुझे ये भी पता है कि पूरा डिटर्मिनेंट सोल्व करने की बजाय मैं क्या करूँ, ये पहली और तीसरी लाइन को सोल्व कर लूँ, एक्स और वाई निकाल लूँ। अगर मुझे एक्स और वाई मिलेंगे तो मुझे ये भी पता है कि आपको अगर यहाँ से एक्स और वाई जो भी मिलेंगे वो एक्स और वाई से ये रेखा पास करेगी, यानी कि वो बिंदु से ये रेखा पास करेगी। तो ये रेखा पास करेगी तो इसको संतुष्ट करा दोगे आप, उसमें करवा देंगे क्या बेटे? अरे अपन ये रेखा संतुष्ट करा सकते हैं क्या उसमें? तो रेखा आप संतुष्ट करा दोगे तो के का मान वहाँ से निकल जाएगा। मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो ये बात तो तुम ध्यान रखोगे कि कंडीशन पूछ लेते हैं बेटा पेपर में डायरेक्टली, है ना, तो ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल देखोगे पहले इसका। if the लाइन्स है आपकी x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस के वाई माइनस प्लस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 2y प्लस 6 बराबर 0 आर कॉनकरेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो के का मान आपको निकालना बेटे। तो आपके पास दोनों मेथड है, मैंने दोनों बता दिए हैं, आप दोनों ही कर लोगे, है ना, समझ रहे हो मेरी बात? आप अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो तो भी अच्छी बात है। ये लो, ये पहली और तीसरी का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। तो ये आगे देखो, दोनों को जोड़ा तो 5x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान आ गया आपका 9/5। x अगर 9/5 है, पहली इक्वेशन में लिख दो 9/5 प्लस का 2y माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि 2y बराबर हो गया आपका 3 माइनस 9/5, यानी कि हो गया आपका 6/5। तो 2y इसके बराबर, तो y का मान आ गया आपका 3/5। x आ गया, y आ गया, जिसमें k है उसको पास करा दो, k है उसको पास कराया तो 2 इंटू एक्स का मान है 9/5 प्लस k इंटू वाई, के की जगह k और y का मान है 3/5 प्लस का 1 बराबर 0। इस k का मान अपने को निकालना है। तो k का मान निकाल लोगे, 5 से गुणा कर लिया तो हो गया 18 प्लस का 3k प्लस का 5 बराबर 0। तो 18 5 23, तो k का मान आ गया आपका माइनस का 23/3। ये लो बेटे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के, या फिर आपको मैंने जो दूसरा मेथड बताया वो भी आप कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, सारणिक बना दोगे। समझ लेना बेटे, सवाल पूछ लेते हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको इतना ढंग से, नहीं तो मैं बताता ही नहीं आपको ज़्यादा। देखो ये सारणिक बना लोगे। सारणिक क्या है, 1 2 माइनस 3 2 के 1 4 माइनस 2 6। ये लो बेटे। इसको अपने को क्या करना है, जीरो कर दोगे, इसको जीरो करना है। तो जीरो किया तो एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अबाउट 1 के अबाउट किया, 6 को कैसे, सारणिक पढ़ चुके सबको आता है ना, 6 के, इसको इससे किया तो प्लस 2 माइनस 2, देखो बेटा माइनस 2, ये गया, इसको इससे 12 माइनस 4 प्लस की जगह आएगा माइनस 3 में 2 के अबाउट गया, 12 माइनस 4 से ये 3 गया तो -4 के बराबर 0। तो देखो बेटे ये हो गया आपका 6k प्लस 2 माइनस 24 प्लस 8 प्लस 12 के बराबर 0। ठीक है बेटे। ये यार अलग कैसे आ रहा है बेटा, अपन ने वहाँ पे उसको सोल्व किया, उसमें कुछ गलत हो गया होगा बेटा ना, एक्स और वाई वाले में। इसको देख लो आप, तो कॉन्करेंसी के लिए अपन ऐसे ही निकालेंगे। तो 2 की जगह 2, 12 माइनस 4
8 दूनी 16, 6 के 12 के, -3 के अबाउट किया तो -3 के अबाउट -4 के, सही है। 2 के अबाउट किया तो 12 - 4 सही है, और 1 के अबाउट किया तो 6 के +2 सही से, ठीक है ना बेटा। देखो एक बार 6 के + 12 के 18 के हो गए, है ना। और इधर बात करोगे तो -24, 8 और 12 20 22, ये बचा 2, तो 2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, तो के का मान आ गया आपका 2/18, यानी कि आपका आ गया देखो 1/9। इधर आ रहा था 23/3। इसका क्या रीज़न है वो देख लेंगे एक बार अपन। 4x - 2y + 6, है ना, तो ये आ गया आपका शिट। देखो बेटा अपन ये किया था ना, यही गलत कर दिया है ना, ये मैंने ऐड किया था 5x - 9, है ना, तो इसका कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, इसको आप रहने देना। ये जो है अपन ने यहाँ पे क्या है गलत कर दिया बेटा, ये 5x - 9 जो है ना, ये 5x - 9 नहीं बन रहा, वो आपका ये बन रहा है बेटा 5x - देखो इसको जोड़ा था तो +3 बन रहा है ना, ये बनेगा +3 ऐसे, ठीक है। देखो मैं इसको कर ही देता हूँ आपके लिए एक बार, 1 मिनट लगेगा अपने को। ये निकाले थे अपन ने, ये पूरा हटा दो, इसके स्पेस पे मैं आपके लिए वापस से वही कर देता हूँ, ये लोटे ना, 1 मिनट लगेगा। देखो इधर इनको ऐड किया था अपन ने तो 5x, है ना, और -3 + 6 + 3, -3 + 6 + 3, यानी कि -3, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -3/5। इस -3/5 को पहली इक्वेशन में रखा, -3/5 + 2y, है ना, -3 = 0। यहाँ से मुझे निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना है बेटा y, तो y निकालोगे तो 2y बराबर हो गया आपका 3 + 3/5, यानी कि ये हो गया आपका 18/5, यानी कि y आ गया आपका +9/5, है ना। k की वैल्यू निकालनी है तो k वाली में रख दोगे 2 × x का मान कितना है -3/5, तो 3/5 प्लस k × y, k × y की जगह रख दोगे 9/5, है ना, प्लस का 1 बराबर 0। तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो -6 प्लस का 9k, है ना, और प्लस का 5 बराबर 0। तो ये देखो 9k बराबर हो गया आपका 1, यानी कि k बराबर हो गया आपका 1/9। तो दोनों से आंसर जो है सेम आएगा, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है, मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको, या तो आप जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के इसे कर लोगे, या फिर आप डिटर्मिनेंट बना के 0 कर लोगे। ये भी इजी मेथड बेटा हो तो मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ या ना। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बेटे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो अब इसमें मोस्ट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो बात वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो सुनोगे आप ढंग से। वो है बेटा इक्वेशन ऑफ एंगल, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइन्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइन्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन द लाइन्स, रेखाओं के बीच कोण, रेखाओं के बीच कोण अर्धकों, रेखाओं के बीच कोण अर्धकों का समीकरण, रेखाओं के बीच कोण अर्धकों का समीकरण, इसकी बात अपने को करनी बेटा ना। देखो बच्चे, दो लाइन्स है, a1x + b1y + c1 = 0। एक दूसरी लाइन है आपके पास a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है क्या बेटा, इन दो लाइन्स के बीच आपको
एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन की बात करनी है। इन दो लाइंस के बीच में आपको एंगल बाइसेक्टर्स की बात करनी है। देखो बेटे, बात समझना एक बार। पहली बात तो क्या है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है वो समझ लेना। सपोज करो आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है, मैंने बताया था, इनके बीच दो कोण होंगे, या तो ये वाला कोण होगा, इसका आधा आधा करने वाला। तो अगर ये न्यून कोण एक्यूट एंगल है तो इसका नाम हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। भाई जैसा कोण अर्धक भी वैसा ही, एंगल बाइसेक्टर, जैसा कोण उसका अर्धक भी वैसा ही, जैसा कोण उसका अर्धक भी वैसा ही। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका अर्धक लोगे, अधिक कोण है तो उसका अर्धक भी क्या होगा, अधिक कोण अर्धक। तो जैसा कोण वैसा ही उसका बाइसेक्टर, जैसा कोण होगा वैसा ही उसका क्या होगा, अर्धक होगा, बाइसेक्टर होगा। ठीक है बच्चे, देखते जाओगे आप इसमें। देखना बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखोगे, इक्वेशन ऑफ, दोनों की लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, अर्धकों की समीकरण। अब भले ही वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो चाहे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो, भले वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो चाहे वो एब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो, देखना यहाँ पे दोनों की कंबाइंड इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, वो होती है बेटे, ये जो फर्स्ट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1, ऐसे के ऐसे लिख के नीचे लिख दोगे इसके अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये लो, सही है, बराबर बराबर। यहाँ लोगे प्लस, यहाँ लोगे प्लस माइनस, a1x प्लस b1y प्लस c1 बटा रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, नीचे लोगे प्लस माइनस, है ना, बराबर बराबर a2x बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बटा रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, हाँ या ना, बटा रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, हाँ या ना। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटे, अरे हाँ या ना, कर लेंगे। कर लेंगे क्या बेटा, है ना। देखो इसमें आगे, अब बात क्या आती है, अब मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, अब समझोगे तुम ढंग से। बात है कि मुझे क्वेश्चन में लिख के देंगे वो पहले कि आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। वो आपको मेंशन करके देंगे कि आपको न्यून कोण अर्धक का समीकरण लिखना है या आपको अधिक कोण अर्धक का समीकरण लिखना है। न्यून कोण अर्धक का समीकरण लिखना है या आपको अधिक कोण अर्धक का समीकरण लिखना है। तो अपन उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, देखो ये अपने को लेना है कि यहाँ मुझे प्लस लेना है या मुझे यहाँ पे माइनस लेना है। तो उसके लिए प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको करनी है, मेक साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म्स सेम, नियतांकों के चिन्ह समान करेंगे, नियतांकों के चिन्ह समान करेंगे, कोफिशिएंट जो है वो सेम करने हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। देखो इधर बेटे, साइन ऑफ C1 और C2 सेम, साइन ऑफ C1 एंड C2 सेम, किस में करने,
किसमें करने हैं, जो गिवन इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में C1 और C2 के क्या करोगे, चिन्ह समान करोगे। पहली बात, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, C1 और C2 के चिन्ह समान करोगे। मैक्स साइन ऑफ C1 एंड C2 इज सेम। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप करनी है आपको। ये सेकंड स्टेप ढंग से सुनोगे। देखो सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, चेक वैल्यू ऑफ A1 A2 साइन सेम करने के बाद चेक करोगे B1 B2। A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू चेक करनी है। अब इसके दो केसेस ले रहा हूँ मैं, या तो A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आएगा आपका, बराबर 0 की बात नहीं होगी बेटा, या फिर ये आएगा ही नहीं। पहली बात तो जब सवाल आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आएगा। दो ही केस हो सकते हैं, या तो A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आएगा, या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ या ना, ठीक है क्या। तो यहाँ से अपन क्या बात करेंगे, यहाँ लिखोगे आप, ये ध्यान रखोगे, अगर मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लिखना है, एक्यूट शॉर्ट में लिख रहा हूँ बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, न्यून कोण अर्धक, है ना। तो मैं लूँगा यहाँ से जो समीकरण थी वो प्लस माइनस वाली, उसमें प्लस चिन्ह लेना है। और अगर मुझे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर लिखना है, अगर मुझे ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर लिखना है, अधिक कोण अर्धक लिखना है अगर मुझे, तो मैं यहाँ माइनस साइन लूँगा। ठीक है बेटे, और इधर आ जाओ, अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो उल्टा कर दोगे। फॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर न्यून कोण अर्धक के लिए, न्यून कोण अर्धक, इसके लिए तो लोगे आप नेगेटिव, और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए लोगे अधिक कोण अर्धक के लिए लोगे आप पॉजिटिव। ठीक बेटे, तो उसके लिए तो क्या लेना है, न्यून कोण के लिए तो क्या लेना है आपको, उसके लिए तो क्या लोगे आप, समझ रहे हो क्या मेरी बात। एक सेकंड बेटे, देखो बात सुन लोगे एक बार। उसके लिए तो क्या लेना है, पहले वाले में तो प्लस एक्यूट के लिए, ऑब्ट्यूज के लिए माइनस, और दूसरे वाले में एक्यूट के लिए माइनस, ऑब्ट्यूज के लिए प्लस। तो जो इक्वेशन होगी उसमें ये आप लिखते टाइम ध्यान रखोगे, इस इक्वेशन की बात चल रही थी कि इसमें प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसकी बात चल रही है। तो मैं आपको क्वेश्चन से दिखा देता हूँ कि आपको क्या साइन कब लेना है, क्या साइन कब लेना है। सवाल से समझोगे डायरेक्ट, सवाल है अपना बेटा, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन्स, लाइन से आपकी 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। रेखाओं के बीच न्यून कोण, रेखाओं के बीच न्यून कोण ज्ञात करो, रेखाओं के बीच न्यून कोण ज्ञात करना है हमने। देखो बेटा, यहाँ पे रेखाओं के बीच क्या करना है, न्यून कोण ज्ञात करना है। तो रेखाओं के बीच न्यून कोण ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको,
आपको क्या करना है, ये साइन ऑफ C1 C2 सेम बनाना है। तो माइनस का 3x प्लस का 4, सॉरी क्या करोगे, माइनस से इसको गुणा कर रहा हूँ ऊपर वाली को, तो माइनस का 4y प्लस का 5 बराबर 0, और यहाँ जो है 12x प्लस का 5y प्लस का 3 बराबर 0, ये इक्वेशन हो गई 2। तो साइन ऑफ C1 C2 क्या हो गया आपका, सेम हो गया। कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट जो है उनके चिन्ह समान हो गए। तो इसके बाद आपको क्या लेना है, A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करना है। A1 A2 हो गया माइनस का 3 इंटू 12 प्लस B1 B2 हो गया आपका माइनस का 4 इंटू 5। क्लियरली दिख रहा है ये माइनस का 36, 36 और 20, माइनस का 56 आ रहा है ये, और लेस देन तो अपने को दिख ही गया। लेस देन होगा, किसकी इक्वेशन लिखनी है, एक्यूट की लिखनी है। जब लेस देन होता है तो एक्यूट के लिए क्या लेते हो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज के लिए क्या लेते हो नेगेटिव। तो मैं समीकरण लिख दूंगा ऐसे कैसे, ये पेरेंटल इक्वेशन लिखनी है आपको, बाद वाली नहीं लिखनी। 3x प्लस 4y माइनस का 5 भाग चिन्ह रूट ओवर a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 16 बराबर, क्या चिन्ह लेना है बेटा, एक्यूट के लिए क्या लोगे, एक्यूट न्यून कोण अर्धक के लिए, न्यून कोण अर्धक के लिए एक्यूट के लिए क्या ले लोगे बेटा, प्लस साइन ले लोगे, प्लस चिन्ह। तो प्लस दूसरी इक्वेशन 12x प्लस 5y प्लस 3 भाग चिन्ह a का स्क्वायर 144 b का स्क्वायर 25। सोल्व कर लें अपन। ऊपर तो है आपका 3x प्लस 4y माइनस 5, नीचे है आपका 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, और देख लो इधर 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, इधर आ जाओ 12x प्लस 5y प्लस का 3 भाग चिन्ह 13। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई में समीकरण ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वज्र गुणन कर लें तो एक्स वाई में समीकरण आ जाएगी। तो एक्स वाई में समीकरण लानी है, तो देखो 13 को इससे गुणा किया तो 39x, 13 को इससे गुणा किया तो 52y, 39x प्लस 52y, 13 को 5 से गुणा किया तो 65 बराबर, 5 को 12 से गुणा किया तो 60x प्लस 5 को 5 से गुणा किया तो 25y, और 5 को 3 से गुणा किया तो 15। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो बेटा। 60x को उधर भेजा, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 21x, 60x इधर आया तो 52y में से 25y गए तो माइनस का 27y, और उधर का प्लस 15 इधर आया तो माइनस 15 माइनस 80 बराबर 0। माइनस से गुणा कर लो, 80 3 से भाग दे सकते थे पर भाग नहीं जा रहा तो मैं नहीं कर रहा ना। 21x 27y प्लस 80 बराबर 0, 21x प्लस 27y प्लस 25 बराबर 0। तो ये इस तरह से अपने को जो है बेटे एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। इस तरह से क्या करेंगे अपन, न्यून कोण या अधिक कोण, जिस भी अर्धक की आपको समीकरण दे रखी होगी वो समीकरण आप यहाँ से फाइंड कर लोगे। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना बेटा। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो बात मेरी, समझ रहे हो ना। देखो एक बात और इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है, एक लास्ट बात है, मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट में ही कर लेते हैं जनरली अपन वो बात, बट मैं यहाँ कर रहा हूँ ये बात। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस कोलिनियर वर्ड से सवाल पूछते हैं बेटा ना, यदि बिंदु संरेखीय हो तो, ये संरेखीय जो वर्ड है ये वहाँ पे अपन ने इसलिए नहीं बैठाया क्योंकि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा वो लाइन से रिलेटेड है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है वो तो करेंगे अपन वो वाला तो, और इसके अलावा स्ट्रेट लाइन की भी जरूरत अपने को पड़ेगी। देखो क्या होता है बेटा, ए पॉइंट है अपना x1 y1, बी पॉइंट में कहता हूँ आपको x2 y2 है, और सी पॉइंट है आपका x3 y3। पहली बात, ये तीनों
पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, कोलिनियर संरेखी का मतलब एक ही रेखा में, लाइक ए बी और सी, तो पहली सबसे फर्स्ट स्टेप, पहला कॉन्सेप्ट क्या करते हैं वो, इन तीनों की जगह एक के कांस्टेंट रख देते हैं। क्या करते हैं, इन तीनों में जो 6 पैरामीटर्स हैं, 6 में से एक को के मान लेते हैं और आपसे के देते हैं कि अगर पॉइंट्स जो है कोलिनियर है तो के का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर एक ही रेखा में है तो इनसे बनने वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0। सबसे पहली बात भाई, तीनों अगर एक ही रेखा में आ गए तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल नहीं होगी। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बेटा, आपका 0 होगा, है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है ये जो सबको आता है। वेक्टर्स में पूछ लेते हैं, 3D से पूछ लेते हैं ये, है ना, और ये अपना 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पूछ लेते हैं। अभी भी पूछा गया है, हर साल पूछते हैं किसी न किसी वे में। वेक्टर से पूछ लेंगे तो 2D से नहीं पूछेंगे, 2D से पूछ लेंगे तो वेक्टर से पूछ लेंगे, ऐसे पूछते हैं ना। तो इस संरेखी वाला सवाल बेटा आता ही है अपना, तो लगभग इसको ध्यान रखना आप। सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है कि अगर मान लो ये जो है पॉइंट्स ए बी और सी ये कोलिनियर है ना बेटा, तो कोलिनियर है तो ये रेखा तो एक ही है भाई, ये लाइन तो एक ही है बेटे, एक ही है, तो इसका ढाल और इसका ढाल बराबर ही होगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का जो ढाल है वो बराबर होगा बी सी के ढाल के। ए बी का जो ढाल है वो बराबर है बी सी के ढाल के। ए बी का ढाल बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी का ढाल बराबर बी सी का ढाल, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं कैसा। तो संरेखी होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या तो आप 0 कर दोगे, या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर दोगे, या फिर आप क्या करोगे बेटे, दो लाइंस का स्लोप जो है बराबर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन देखोगे बेटा आप, क्वेश्चन है इफ points 1,2 if points 1,2 3, k -5,4 are collinear, find k। ठीक है बेटा, यदि बिंदु 1,2 3, k -5,4 संरेखीय हो तो k बराबर क्या होगा, संरेखीय हो तो k बराबर क्या होगा। तो या तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बना के 0 कर लो, ट्राइंगल का एरिया 0 कर ले अपन, 1/2 1 3 -5 2 k 4 1 1 1 बराबर क्या कर दे 0। तो यहाँ से k का मान निकाल सकते हो ना, 2 तो 0 चला जाएगा, मैं निकाल देता हूँ, देखो 2 तो 0 चला जाएगा। आप इसको एक्सपेंड कर लो फर्स्ट रो के अबाउट, तो 1 के अबाउट के 2 तो 1/2 तो 0 चल गया, एक k -4 माइनस का 2 के अबाउट किया तो 3 + 5 और 1 के अबाउट किया तो 12 + 5 के बराबर 0। 12 + 5 के बराबर 0, तो k -4 माइनस का 6, सॉरी डायरेक्टली लिख दो इसको, 3 और 5 8 माइनस का 16 प्लस का 12 प्लस का 5 के बराबर 0। 16 12 -4 और ये बच गया आपका, ये माइनस का 20 है तो माइनस के 20 में प्लस का 8 गया तो माइनस का 8 बचेगा, और ये हो गया 6 के, है ना, 6 के बराबर माइनस का 8 प्लस का 8, तो के बराबर हो गया आपका 8/6, के बराबर हो गया आपका 8/6 यानी कि 4/3। ये लो बेटा, के का मान क्या आ जाएगा
4/3, के आ गया आपका 4/3। ठीक है बेटे, और इससे करोगे तो वो भी अपने लिए लीजिए, किससे, स्लॉप बराबर करके करोगे। देखो स्लॉप इक्वल करके यहाँ कर लेते हैं। ये तीनों पॉइंट हो गए 1 2 3 के। दोनों मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, आपको जो कन्वीनियंट लगता है, जो सीधा लगता है वो करो। ये ज़्यादा और अच्छा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। ज़्यादा डिटर्मिनेंट में कभी कभार उल्टा सीधा हो जाता है। इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप, यानी कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये बराबर होना चाहिए y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, -5 -3। सोल्व करोगे तो k माइनस 2/2 बराबर 4 माइनस k अपॉन -8। आगे बढ़ाओगे सवाल को तो देखो क्या होगा, ये हो गया -8k प्लस 16, इस 8 को इधर गुणा कर दिया और इसको इधर गुणा कर दिया, बराबर 8 -2k। ये इधर आएगा तो -6k, और ये इधर आएगा तो -8। तो k बराबर वही आपका आ गया 8/6, यानी कि 4/3। चेक इट आउट। सेम है क्या बेटा, सेम है या नहीं है, सेम है। तो बेटा मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है आपको स्ट्रेट लाइन का। इसमें से कुछ बातें और हैं जो अपन करेंगे, और अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग सभी इसके सारे वीडियोस देखेंगे, सारा पार्ट देखेंगे। देखने के बाद आप क्वेश्चंस पे आएंगे, अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं साथ में करवाए जा रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको। तो अपन और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थोड़े बहुत वो करेंगे, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पूरा ध्यान से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।